आज हम जानेंगे कि सर्दियों में कौन सी हमारी आम आदत हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही हैं और नेचुरोपैथी के मुताबिक आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं शदीद सर्द मौसम के साथ भी। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी जमील मेहरवी साहब। जमील साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो जिस तरह से हमने बात की इब्तदाइये में भी कि सर्दियों के अंदर हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए मौसम के मुताबिक ना हमें अपने आप को उसी तरह से ढालना है। फ़र्ज़ करें कि सर्दी आ रही होती है तो हम गर्मी की तरफ जाते हैं ना, गर्म चीज़ों की तरफ उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब गर्मी होती है तो हम ठंड या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जी। तो वो उसको तो ज़ाहिरी बात है हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फितरत और नेचर को नहीं समझेंगे तो ज़ाहिरी बात है हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। सो उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी अच्छी तरह से अपने आप को ज़रा लपेट के रखें। लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लपेट देना जो है वो भी अच्छा नहीं होता। उस हवाले से कि वो इतना लपेट दिया कि वो उसकी अपना एक बॉडी टेम्परेचर है बच्चों का, तो उस बॉडी टेम्परेचर को उतना। फिर दूसरा कि एकदम हम ठंड से निकल के गर्मी में या गर्मी से निकल के एकदम हम ठंड में चले जाते हैं, जैसे हीटर वाला कमरे वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या गाड़ी में हीटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब आपको पता हो कि मुझे इतने टाइम के बाद मैंने फलां जगह पे गाड़ी पार्क करनी है, मुझे उतरना है, तो उससे आप 2-3 मिनट पहले ज़रा उस हीटर को आप बंद कर दें, 4-5 मिनट पहले बंद कर दें, क्योंकि आपके गाड़ी में इतना टेम्परेचर तो अभी मेंटेन हो चुका हुआ है। लेकिन अगर वो हीटर फुल चल रहा है और उसके बाद आप एकदम उतरेंगे तो जब आपको आगे से ठंड का, हवा का झोंका या फोग है जैसे आजकल हो रही है, तो वो जब आपको लगेगी तो एकदम आपका टेम्परेचर सारा जो है ना वो सर्द गर्म वाला मामला जो है वो हो जाएगा। जिस तरह हम रात को सोए भी होते हैं तो हमारे कमरों में हीटर चल रहा होता है जी, तो उस वक्त हम अपने कंबल में हैं या उसमें रज़ाई में हैं तो एकदम गर्म होते हैं और फिर उठ के वाशरूम जाते हैं तो वाशरूम का टेम्परेचर जो है वो कमरे की निस्बत और तरह का होता है। तो उसमें एकदम जो जाना है वो भी एकदम उठना और वहाँ चले जाना, ये एकदम उठना और बाहर निकल जाना, तो अपने आप को थोड़ा सा सही कवर जो है वो करके जाना चाहिए। अच्छा मेहरवी साहब, हम देखते हैं तो आपने बता दिया ना कि किस तरह से आप यूज टू हो अगर सर्दियों में अगर आपने हीटर चलाना भी है, लेकिन बहुत जगह हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग सर्दी बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। मतलब जैसी सर्दी आती है, अब तो देखें एसी इन्वर्टर और ये वो, वहाँ भी हमें गर्म हवा मिलना शुरू हो गई है। तो ये जो इतना एक्सेस है, इतनी ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ये हार्मफुल है? नहीं, देखें हार्मफुल उस सूरत में है जब आप फ़र्ज़ करें कि गैस हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो गैस हीटर जहाँ भी आप चलाएंगे ना, कमरे में हो या कहीं भी टीवी लॉन्च में या ड्राइंग में कहीं भी, आप उसके आगे पानी जो है ना वो थोड़ा सा किसी बर्तन में रखें, सही बिल्कुल उसके पास करके किसी बर्तन में रखें, कोई स्टील का बर्तन हो या सिल्वर का कोई ऐसा, जिसमें से वो पानी जो है ना वो वाइब्रेट होता रहेगा। बिल्कुल हीटर के आगे करके रखते हैं ना थोड़ा सा फासले, तो वाइब्रेट करता रहता है, तो आपको मॉइस्चर जो है ना वो ठीक रहता है। या अगर वो इस तरह का नहीं हो सकता तो फिर आप कहीं से कोई खिड़की थोड़ी सी ज़रा खुली रखें या कोई रोशनदान ऐसा खुला रखें जहाँ से थोड़ी सी फ्रेश एयर भी उसमें आती रहे। नहीं तो फिर मसले जो है बन जाते हैं, जैसे गाड़ियों में आजकल वो स्नो फॉलिंग शुरू होनी है जी, हो चुकी हुई है, तो फिर आपको पता है लोग कितनी स्पीडली उधर जाते हैं, और फिर वो अगर ट्रैफिक जैम हो जाए या 2-2 दिन ट्रैफिक जैसे पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ, तो उसमें लोगों ने अपनी गाड़ियों में हीटर चलाकर अपने आप को वो कवर करने की कोशिश की कि हम ठंड से बचेंगे, बाहर माइनस डिग्री चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो उल्टा वही जो हीटर था या उसकी जो गैसेस थी वो उल्टा उनके लिए प्रॉब्लम कर गई, उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई। तो उस हवाले में अगर ऐसी पोजीशन हो तो थोड़ा सा अपने वही अगर शीशा उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया होता, मतलब एक आधा इंच दोनों साइडों से डाउन कर दें, तो आपको वेंटिलेशन जो है ना क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी और आपकी। जमील साहब अगर हम देखें तो ये जो इन्वर्टर्स हैं और दीगर जो हैं वो गर्म करने वाले आलात, ये सांस की बीमारियों पे किस हद तक असरअंदाज होते हैं? खुदा न खास्ता अगर किसी को अस्थमा है या सांस का कोई इशू है, उनके लिए ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखें जिसके लिए सांस का मसला है ना, जिसको हार्ट का मसला है, हार्ट का मसला है जिनको, वो भी, और ख़ास तौर पे जिनके एस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है, बेसिकली वो ऑक्सीजनल जो है ना वो कमी हो जाती है, सफोकेशन उसी वजह से होएगी, और फिर वो जब हीट वाली चीज़ें वही उसी में वो सांस ले रहा होता है तो वो फिर उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम बनती है। अगर वो जैसे हमने कहा ना वो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा डाउन रखे, या वैसे भी अगर वो कमरा है, खिड़की है, कोई रोशनदान है, तो उसको थोड़ा सा खुला रख लें, तो वहाँ से अगर वेंटिलेशन और फ्रेश ऑक्सीजन आती रहेगी तो फिर वो प्रॉब्लम बनेगी नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त बनेंगे जब वो उसी एनवायरनमेंट में बार बार
सर्कल कर रहा अच्छा होगा। मेहरवी साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तो अस्थमा के लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, नॉर्मल भी अगर हम देखें ना, उसको भी हो नॉर्मल जाता है, इंसानों को भी बिल्कुल हो प्रॉब्लम हो जाती है अगर दम घुटने वाला सीन हो जाता है, गाड़ियों में अगर हीटर चल रहा हो, घर में बंद कमरे में हीटर चल रहा हो तो सफोकेशन सी होती है, तो वो ठीक है या फिर वो कोई अलामत है कि इसको कोई सांस का नहीं, प्रॉब्लम वो है? देखें वो ऑक्सीजन कमी ठीक है, हो रही होती कमी है ना, होती है, तो ओके, अगर ओके। हमें फ्रेश एयर बीच में से आ रही हो या क्रॉस वेंटिलेशन कोई थोड़ी बहुत हो रही हो, तो फिर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से आपके कमरे में या उस गाड़ी में या जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी जगह पे हैं, वहां पे वो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी, तो फिर ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं होगा। सही सही सही, उसमें यानी मसला कि कोई नहीं। वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा मेहरवी साहब, दूसरा ये भी होता है कि सर्दियाँ आती हैं, हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि ठंडे पानी से नहा सके, गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, तो ये कितना खतरनाक है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है जिल्द पर? देखिए, खून की खतरनाक गर्दिश में? नहीं है, बेसिकली ये है कि गर्म पानी से नहाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। इसलिए कि फर्ज करें मैं अपनी बात करूं तो आप हैरान होंगे कि मैं गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाता हूं। अच्छा, अच्छा, इसलिए कि टैंकी का पानी गर्म होता है। वो टैंकी का गर्म होता भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप थोड़ा सा उसमें दूसरा गर्म पानी डाल सकते हैं जी। आप Boiled water? बॉइल्ड वाटर के साथ आप गर्म पानी से नहाने के आपको फायदे ये होंगे कि आपके एक तो मसाम खोलेंगे ठीक है। आपके जिस्म के। सही। दूसरी बात है कि आपको टकोर होगी, आपके पूरे असाब और उजलात, उनमें जो खिंचाव है, जो स्ट्रेस है, जो आपके टेंशन्स वगैरह स्ट्रेस बनी हुई है बॉडी के ऊपर, जो फटीग्स जिसको हम कहते हैं, ये आपकी सारी बड़ी फ्रेश होंगी और आपकी बॉडी से फासद मादे जो होते हैं वो वाइब्रेट होंगे, आपके मसाम खुलेंगे तो होगा। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो सुकड़ने से खिंचाव आता है, खिंचाव से आपके मसाम बंद हुए होते हैं। आप ये देखें कि गोरा जो है वो सर्द इलाकों में या जिन इलाकों में सूरज नहीं निकलता वहाँ से वो निकलता है बाय मतलब बिजनेस क्लास की टिकटें लेता है, 5 स्टार होटल बुक कराता है और बीचेस पे जाके वो आप देख लें कि सनसेट कर रहा होता है ना, वहाँ पे धूप में जाके वो नहा रहा होता है, धूप सेक रहा होता है और फिर उसके बाद वो गर्म पानी से नहा रहा होता है। वो अलग बात है कि बाद में वो बेशक हल्का सा चूँकि 5 स्टार होटल्स होते हैं तो उन्होंने अपना एक टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, तो वो देखता है कि मुझे ये टेम्परेचर एनवायरनमेंट कूलिंग वाला चाहिए या उसके अपने पास वहाँ पे बटन मौजूद अच्छा होता है। जमील साहब, ये तो एक साइड है। अब मतलब आप बता रहे हैं कि गर्म पानी से नहाने के क्या फ़वायद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, खुश्क हो जाती है। उसकी वजह सिर्फ एक है जी। कि जो लोग ऑयलिंग नहीं करते, अच्छा सही। अगर वो ऑयलिंग नहीं कर रहे और उनके जिस्म में पहले ही उनके अंदर भी गर्मी खुश्की है और ऊपर से वो ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करते। एक्चुअल ये है कि जब भी आपने नहाना हो तो पहले आप थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ऑयलिंग यानी मसाज कर लें, या कुछ भी नहीं हो, अगर जल्दी हो तो आप जो पानी गर्म पानी में नहाने लगे हैं तो आप उसमें 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें सिर्फ बस बीच में और एक डब्बे से उसको थोड़ा सा फेंट दें, तो उसके बाद वो ऑयली हो गया ऑटोमेटिकली, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। असल पे ये है कि हम डिफरेंट किस्म के शैम्पू से, साबुन से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, उसके बाद हम ऑयल वगैरह कोई चीज़ बॉडी पे यूज़ नहीं करते। नहाने के बाद भी हल्का हल्का तेल जो है ना वो गीले गीले कुछ बहादुर ऐसे भी होते हैं जो कि ताज़े पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ भी नहा रहे होते हैं और कहते हैं हम इससे बहुत ज़्यादा जनाब एक्टिव रहते हैं, इसके बहुत फ़वाइद हैं। वो फालज की तरफ जाएंगे, वो अपने घुटने और जोड़ों की दर्दों और पट्टों के खिंचाव पे, इवन दो के कभी कमर का, कभी मोरों का मसला, कभी गर्दन का मसला, कभी उनके हो सकता है फेशियल पैरालिसिस आ जाए, देर से आए बट आता ज़रूर है। मैं ऐसे लोग जिनको मैं मना करता होता था कि जी आप ना करें, वो समझते थे कि शायद हम ये बहुत बड़ी को बहादुरी का काम है कि सर्दियों में इन दिनों में वो लोग जो टैंकी के ठंडे पानी के नीचे, वो उनको खुद को बीमारी, उनके अपने अंदर गर्मी खुश्की बहुत। आइस बात प्रॉपर एक टब में आइस डाल के लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं ये बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं, होता है। वो उस वक्त हो रहा है जब वो पहले गर्म पानी से नहाते हैं, वो क्या कहते हैं टकुजी कहते हैं, जिसमें जाके वो गर्म पानी में वो एरिया में बैठ रहे होते हैं कमरे में, तो वहाँ वो इतना हीट सोना बात वगैरह जब वो करते हैं तो उसके बाद उनके मसाम बहुत खुल चुके होते हैं और पसीना बड़ा फुल किस्म का आता है। अच्छा। जब आपको पसीना आएगा तो आपके मसाम से आना है, मसाम खोलेंगे तो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन बहुत हो जाएगी। वो उसके बाद वो जाके उसमें सिर्फ ऐसे करके एक डुबकी लगाई और बाहर आ जाते हैं। हालांकि मैं अमेरिका में होता हूँ तो वहाँ मेरे अपने जगहों पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हम करते हैं, लेकिन मैं वो ठंडे पानी में कभी नहीं बैठा। मसाम को अपने तौर पे खुद ही वापस बंद होने दो नेचुरली तौर पे, बजाय इसके कि हम उस वाले में बैठेंगे। लेकिन वो उस सूरत में जब हम सोना बात वगैरह और वो चीज़ें करते हैं उस तरह से, तो फिर उसके बाद कुछ लोग करते हैं, वहाँ गोरे करते देखे हमने,
लेकिन मैंने वहाँ भी कभी नहीं किया, इसलिए कि वहाँ पे आप अपने मसाम को खुद नेचुरली बंद होने दें, वो होने ही होने हैं, फितरी अमल है ना। अच्छा मेरवी साहब, लास्टली कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत सर्दी लग जाए, मतलब इतनी भी सर्दी लगती है कि कपकपी तारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे उसको जो है ना वो यखनी है उसका जो है वो सूप देना चाहिए, या अगर वो भी बनने में टाइम हो या ना हो तो फिर लौंग और दालचीनी, 2 चीज़ें आपके घर में मौजूद है, लौंग और दालचीनी का कवा बनाएं और 1 टहनियाँ उसके अंदर पुदीने की पत्तों समेत डाल दें। लौंग, दालचीनी और पुदीना, इसका कवा बना के फ़ौरन पिलाएं, आपको वो बूस्ट करेगा। अगर ब्लड प्रेशर भी साथ डाउन हो चुका हो, ये शर्त है कि अगर ब्लड प्रेशर भी डाउन हो चुका हो, नीचे आ चुका हो, तो फिर उसके लिए लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची जो मसाले के अंदर होती है, फिर इन 3 चीज़ों का कावा बना के उसको फ़ौरन पिलाया जाए तो फौरी उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर आएगा, स्पीडली ऊपर आएगा, और उसके बाद वो जो उसके जिस्म में हरारत ख़त्म हो रही थी जिसकी वजह से वो फ्रीज हो रहा था या ठिठर रहा था, या ठिठरना भी ख़त्म हो गया और उसके बाद वो जो है ना कूल हो रहा है, बॉडी कूल हो रही है, तो उसमें लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची का कावा बहुत अच्छा है। और अगर बीपी डाउन नहीं हो रहा तो फिर आप लौंग, दालचीनी और पुदीना का कावा जो है वो बहुत अच्छा है। और यखनी वैसे भी इन दिनों में हर घर में चूल्हे पे होनी चाहिए। सही जी, यखनी इन दिनों हर घर में होनी चाहिए और माल जो है सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का।